चुनावी साल है और चुनावी साल में बाबा चौहरमल के दर पर आस्था भी दिख रही है, आस भी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मोकामा के चौहरमल बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में जो उनके फैन हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और चिराग पासवान भी गाड़ी के ऊपर बैठकर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग जी, नेता कम अभिनेता ज्यादा नजर आ रहे हैं अभी। ये ना यहाँ पे नेता ना अभिनेता, यहाँ पे सिर्फ बेटा, यहाँ पे चिराग पासवान सिर्फ बेटा की भूमिका में। ये प्यार, ये विश्वास, ये आशीर्वाद जैसे मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिलता था, ठीक आज उसी तरीके से मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़े गर्व की बात है कि यहाँ के लोग और मोकामा चाराडी में खास तौर पर सिर्फ वो लोग आते हैं जो बाबा चौहरमल पे अपना विश्वास रखते हैं। पासवान समाज से जुड़े हुए लोग, बाबा चौहरमल हम सब के आराध्य हैं, उन्हीं का वंशज हूं मैं। ऐसे में इन लोगों ने मुझे प्यार तब भी दिया जब मैं कुछ नहीं था। आज इसलिए नहीं कि चिराग पासवान मंत्री है, 5 बार सांसद है, जब मैं कुछ नहीं भी था तब भी मुझे यही प्यार, यही आशीर्वाद मिलता था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका क्या लगता है, जैसे आप खुद को अपना बेटा बताते हैं, लोगों का बेटा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वजह है कि इतनी भीड़ इसीलिए चिराग पासवान के सभा में पहुंचती है? लोगों को भीड़ जुटानी पड़ती है, चिराग जहां जाते भीड़ वहां आ जाती है। मुझे लगता है ये वो विश्वास है जो मेरे पिता पे भी था कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया, मुझ पर भी लोगों का ये विश्वास बन रहा। जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, लोग इसीलिए और इस दीवानगी तक प्यार करते हैं। उतर जाओ प्रभु, उतर जाओ, इस दीवानगी तक प्यार करते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे चिराग, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, चिराग पासवान को देखना है। इससे बढ़कर और प्यार क्या हो सकता है? और अगर ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे तो मैं भी अपनी जान का एक एक बूंद, एक एक कतरा सिर्फ इनके लिए निछावर करूंगा जब तक बिहार को विकसित नहीं। कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, केंद्रीय मंत्री की कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही। ये सब है ना, मेरा ध्यान रखने के लिए परिवार के लोगों के सामने सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। एक क्योंकि राजनीतिक वर्ष है, राजनीतिक सवाल भी बनता है। जिस तरीके से वक्फ बिल पर विवाद शुरू हो गया है, आरजेडी का हो, तमाम विपक्षी पार्टियों का हो, कहना है कि चिराग पासवान को बीजेपी में मर्ज हो जाना चाहिए, चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी। मुझे लगता है जैसे जैसे समय बीतेगा लोग अपने आप समझेंगे। सीए को भी लेकर भ्रम फैलाया गया था, धारा 370 हटने को लेकर भी भ्रम फैलाया गया था, इस चुनाव में संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया गया। समय बीतने के साथ मुसलमान खासतौर पर और गरीब मुसलमान ये समझ जाएंगे कि ये संशोधन उनके हक के लिए ही किए गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए थोड़ा जो हुजूम है, चिराग पासवान के जो तमाम समर्थक हैं, यहाँ देखिए दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के समर्थक यहाँ नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी अपनी सारी सिक्योरिटी को ताक पर रखकर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, उनका बेटा बनकर आए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि बेटा बनकर आए हैं और उनका प्यार भी बहुत मिल रहा है। चिराग जी, चुनावी चारों तरफ जहां तक नजर जाएगी, दूर दूर तक लाखों लोगों के बीच बेटा आया है, चुनावी साल है, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के लिए कुछ अलग ही है। मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, अगर ये रिजल्ट नहीं है तो और क्या है? आपकी एक नजर दूर दूर तक हाथ ऊपर। बिल्कुल, यही प्यार है, यही मेरा परिवार है। एक क्योंकि चुनावी साल का जिक्र चल रहा है, चुनावी साल का जिक्र चल रहा है, समर्थकों से बातचीत करो तो वो कहते हैं कि चिराग पासवान ही उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री, तो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे किसी की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करना सही नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। आप राजनीतिक बातचीत कीजिए, आपको नीतिगत विरोध करना कीजिए, पर किसी पर भी ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, उनके स्वास्थ्य, मानसिक हालात को लेकर, ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं हो सकता।
41 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं एकला चलो की राह कांग्रेस अपना रही है। दूसरी तरफ एनडीए है, लगातार एनडीए घटक दलों की बैठक हो रही है, पीएम भी आ रहे हैं, आप लोग तमाम लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए की एकजुटता है, गृह मंत्री बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम एनडीए के साथी एक साथ एक मंच पर दिखते हैं। वहीं कांग्रेस और राजद में वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को लड़ने की, एक दूसरे को कमतर करने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में जहां बिखरा हुआ महागठबंधन, वही एनडीए की ताकत हमें इस बार ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने कहा कि चुनाव आप जीत चुके हैं, ये जनता बता रही है कि चुनाव चिराग पासवान जीत चुके हैं, तो क्या मोकामा में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये गठबंधन के भीतर तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, पर ये माहौल बताता है जहां से भी लड़ेंगे जीतेगा एनडीए का प्रत्याशी। चिराग पासवान यहाँ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, लाखों लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ कल गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की रैली हुई, कुर्सियां खाली नजर आई। ये थोड़ी चिंता का विषय रहा होगा उनके लिए, बट बहरहाल मेरा ध्यान अपने ओर है। हम लोगों की सभा की ताकत देखिए और विपक्ष की देखिए, ये परिणामों का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। एक राजनीतिक सवाल के साथ साथ एक पारिवारिक सवाल भी पूछूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप यहाँ के बेटे हैं, पारिवारिक विवाद भी है। लोग चिराग पासवान को अपना बेटा तो मान चुके हैं, लेकिन घर में विवाद चल रहा है। आपकी बड़ी मम्मी के साथ वहाँ पे जिस तरीके से जो व्यवहार हुआ है, क्या कहेंगे? इन्हीं सब लोगों ने मुझे उस पारिवारिक विवाद से भी मेरा संरक्षण किया, पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। मेरे घर के बड़े हैं, उन लोगों को फैसला लेना है, जो फैसला लेंगे मेरी सराखों पर। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग आपका। थैंक यू सो मच। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लाखों की तादाद है चिराग पासवान के चाहने वालों की, वो यहाँ नजर आ रही है। चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, उनकी एक नजर देखने के लिए लगातार यहाँ उनकी गाड़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिराग पासवान भी अपने समर्थकों को निराश नहीं कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बेटा बनकर आए हैं। तमाम बातों पर उन्होंने अपने जो शब्द है बेबाकी के साथ रखे, साफ तौर कहा बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं, लेकिन मोकामा की जनता बता रही है कि यहाँ पर एनडीए की जीत तय है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा।